आपको बता दें कि आजाद भारत में चुनाव आयोग पर अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगता है। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव की तारीखें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती है। 2021 में उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग हुई और एक जिले में अलग अलग दिन वोट डाले गए। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी नेताओं को प्रचार का समय देने के लिए था। 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा हुए जो पहले एक साथ होते थे। हरियाणा में 1 अक्टूबर की वोटिंग को बीजेपी के अनुरोध पर 5 अक्टूबर कर दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ इसलिए होता है ताकि बीजेपी को इससे लाभ मिल सके। हालांकि चुनाव आयोग से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनका यह कहना है कि तारीखें सुरक्षा और त्योहारों को ध्यान में रखकर की जाती है। हरियाणा की तारीख बिश्नोई समाज के त्योहार की वजह से बदली गई, जिसमें लोग राजस्थान जाते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव थे और वहां ज्यादा सुरक्षाकर्मी चाहिए थे। कई चरणों में वोटिंग हिंसा रोकने के लिए की जाती है ताकि केंद्रीय बल ठीक तरीके से तैनात हो सके। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि आचार संहिता के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे नेताओं पर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन की 5 शिकायतें थी, लेकिन आयोग ने उसे खारिज कर दिया। 2024 में भी मोदी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा, लेकिन आयोग ने सीधे नोटिस देने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ था। पहले नियम था कि नेता को सीधे नोटिस जाता था, लेकिन 2024 के बाद इसे बदल दिया गया। विपक्ष का कहना है कि बड़े नेताओं को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि बीजेपी का इस पर जवाब यह आता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और विपक्ष हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ता है। बीजेपी ने फिर वही रिपीट किया कि 2004-2009 में भी ऐसा हुआ था। कांग्रेस परेशान कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि आरोप सिर्फ बीजेपी के दौर में लग रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के दौर को भी याद करेंगे तो कांग्रेस के दौर पर भी चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप बीजेपी लगाया करती थी। उदाहरण के तौर पर 2005 में कांग्रेस ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया था, जिन पर इमरजेंसी में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बीजेपी ने उनके खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा और मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी से उन्हें हटाने की सिफारिश की, लेकिन उस वक्त कानून मंत्रालय ने कहा कि आरोप साबित है नहीं और चावला बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। अब ये बात बताती है कि दोनों तरफ से बीजेपी